हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.9 की एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है एक्सरसाइज 7.8 से हमारा डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट है और मैंने आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल को हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो लिमिट ऑफ ए सम, वो उसकी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.8, और अगर क्वेश्चन में लिखा आया कि हमें लिमिट ऑफ ए सम से करना है तो हमें उस क्वेश्चन को उसी मेथड से करना पड़ेगा। और वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको हम डायरेक्टली भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वहाँ से भी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इस एक्सरसाइज का कोई भी बेसिक पार्ट नहीं है, मतलब हमें अब नया कुछ भी नहीं सीखना। अगर आपके इंटीग्रेशन के बेसिक्स अच्छे से क्लियर हैं, अगर आपको इंटीग्रेशन की टाइप्स अच्छे से क्लियर है एक्सरसाइज 7.7 तक, मेरा कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आपको एक्सरसाइज 7.7 तक सब कुछ अच्छे से क्लियर है तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं या इसकी एग्जांपल्स हैं या क्वेश्चंस हैं या इसके बाद भी हम जब 7.10 करेंगे तो ये जस्ट आपकी, ये मान लो कि आपकी प्रैक्टिस है। आप ये मान लो आपकी रिवीजन चल रही है कि आपने इंटीग्रेशन को अब तक कितने अच्छे से सीखा है। अब इसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे, हम उसको मैपिंग से जोड़ के करेंगे और ये आपके लिए अच्छा है कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए पहले एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर लिमिट्स डाली गई हैं 2 और 3। आपको बताइए इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, इसको ये नीचे है तो लोअर लिमिट। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे लिए बहुत इजी है। अब आपको पता है हमने सबसे पहला इंटीग्रेशन में फॉर्मूला यही सीखा था। ठीक है, तो इसको लगा देते हैं फॉर्मूला। तो कितना आंसर आएगा इसका, एक्स की पावर 2 + 1। अब यहाँ पर प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको एक्सरसाइज 7.8 के बेसिक में अच्छे से समझाया था। ठीक है, आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स को ऐसे लिख लेना है। ठीक है, तो कितना आएगा, एक्स की पावर 3/3 और फिर से लिमिट्स को लिखो। अब हम क्या करेंगे, आप चाहो तो इस 1/3 को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, और अंदर कितना रह गया, x3, तो ऐसे करके लिख लो। ठीक है, तो कितना आएगा, अपर लिमिट को यहाँ फिल कर दो माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो सॉल्व करें तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर क्यूब है, 3 का क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 2 का क्यूब कितना होगा 8। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो कितना आंसर आ गया 19/3। 27 - 8 19/3। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। हमने जस्ट इंटीग्रेट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, √x डिवाइड बाय 30 - x की पावर 3/2 होल का स्क्वायर dx, और यहाँ पर लिमिट्स है 4 और 9। आप भूल जाओ कि आप डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन कर रहे हो। मैंने आपको इंटीग्रेशन कैसे सिखाई है, आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पहचानना है। और यहाँ पर भी x में कोई फंक्शन है, यहाँ पर भी, और ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, अलजेब्रिक। देखो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इनसे आपको पता लगेगा कि आपने इंटीग्रेशन को कैसे सीखा है। क्योंकि एग्जाम्स में भी क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि हमें नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा इंटीग्रेशन का, तो रैंडमली आपके सामने क्वेश्चन आता है, आप उसको किस तरह से डील करते हो आपको पता लगेगा कि आपने कितनी अच्छे से प्रैक्टिस की है। सेम वे से यहाँ पर है। अब रैंडमली कोई क्वेश्चन आ गया, मैंने उसको सीधा ही मैपिंग से जोड़ दिया। ठीक है, अब ऊपर डिग्री 1/2 है, इसकी डिग्री कितनी है 3/2, एक्स की डिग्री कितनी है 3/2, ऊपर 1/2 है, इसको इग्नोर कर दो होल को। ऊपर डिग्री छोटी है, न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है, डिनोमिनेटर की बड़ी है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। तो हम डेरिवेटिव के पास जाएंगे। तो अगर इसका मैं डेरिवेटिव बना के देखूँ, देखो 30 - x की पावर 3/2 का अगर मैं डेरिवेटिव करके देखूँ, इसका 0 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x। ठीक है, -3/2 x की पावर 1/2, मतलब डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो हम यही करेंगे, पुट 30 - x की पावर 3/2 = t, और ये मुझे किसने बताया, मैपिंग ने। तो डिफरेंशिएट कर दो,
देखो इस एक्सरसाइज करने का ना, एक्सरसाइज 7.9 और एक्सरसाइज 7.10 करने का क्या फ़ायदा है कि इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है टी का। अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव 0, 3/2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है एक्स, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स dt बाई डी एक्स। तो माइनस 3/2, 3/2 माइनस 1, एक्स की पावर 1/2, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 dt बाई डी एक्स। अब देखो इस x की पावर 1/2 को ना ऐसे लिखो रूट एक्स, जस्ट इसके जैसा बनाने की कोशिश करो। dx को इधर ले आओ, अब ऊपर सिर्फ रूट एक्स और dx है तो इसी को रहने दो, ये जो एक्स्ट्रा टर्म्स है इसको आप उधर ले जाओ। तो कितना बनेगा -2/3, उधर के 2, ये 3 dt। ठीक है, तो इसको आप लिख लो नंबर 1। तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज पे इसको t में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इससे आगे हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर मुझे आपको एक बात बतानी है। अब मैंने पूरे फंक्शन को अपने, देखो पहले मैं फंक्शन को लिख के दिखा देता हूँ। रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है -2/3 dt होल डिवाइड बाय 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 को मैंने क्या फिल किया था t, और यहाँ पर कितना है t का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं लिमिट्स नहीं डाल रहा, मैं लिमिट्स यहाँ पर नहीं डाल सकता। उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने फंक्शन को x को कन्वर्ट कर लिया t में, मैंने पूरे x के फंक्शन को t में कन्वर्ट कर लिया। बट ये जो लिमिट्स हैं, ये तो मतलब कि t में ही है, x में ही है ना। 4 और 9 लिमिट्स किसकी हैं, x की। अब यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो t में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसलिए मैं लिमिट्स के बिना ही इस इंटेग्रल को सॉल्व करूँगा। तो आप क्या करो, -2/3 को बाहर निकाल लो, तो हमारे पास कितना रह गया dt बाई टी स्क्वायर। तो -2/3 इसको आप लिख लो t की पावर -2 dt। अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत इजी है, t की पावर -2 + 1 -2 + 1, और प्लस c तो नहीं लिखेंगे और ना ही हम लिमिट्स डालेंगे क्योंकि हमारा फंक्शन t में है। ये लिमिट्स किसकी हैं, x की। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ कितना आएगा t की पावर -1 तो इस माइनस को बाहर निकाल लो, 2/3। तो इसको आप ऐसे लिख लो, t की पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/t। ठीक है, अब जैसे ही मेरा फाइनल आंसर आ गया है t में, तो उसके बाद आपको पता हम क्या करते हैं, बिकॉज वी नो, हम इंटीग्रेशन में ऐसे ही करते हैं। t की वैल्यू कितनी थी 30 माइनस एक्स की पावर 3/2, तो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। तो कितना आंसर आएगा 2/3 1/30 माइनस एक्स की पावर 3/2। अब जैसे ही मैंने t से मैं x में गया, मैं अपनी लिमिट्स लिख सकता हूँ, तो लिमिट्स लिख दो। ठीक है, तो 2/3 अपर लिमिट 30 माइनस 9 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 30 माइनस 4 की पावर 3/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/30 माइनस, अब इसको आपको सॉल्व करना तो आता ही होगा, 9 की पावर 3/2। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, 9 की पावर 1/2 फिर उसका क्यूब। अब आपको पता है 9 का पावर 1/2 मतलब 3, 3 की पावर 3 मतलब 27। ठीक है, माइनस 1/30 माइनस 4 की पावर 3/2 को भी आप ऐसे ही सॉल्व कर लो, क्योंकि पावर्स को मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ। ये पावर्स मल्टीप्लाई होगी, क्या बनेगी 3/2, 4 का √2, 2 का क्यूब 8, तो यहाँ पर कितना आएगा 8। तो बस अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 2/3 1/3 माइनस 1/22, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते। 22 माइनस 3 1 3 डिवाइड बाई 22 × 3 66।
तो 2/3 यहाँ पर कितना आएगा 19/66। तो जो कट हो रहा है उसको आप कट कर दो, जैसे 33। तो यानी कि हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया 19/99। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था स्टूडेंट्स कि ये रैंडम क्वेश्चंस आएंगे और ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप इंटीग्रेशन को दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। सबसे पहले मैंने देखा अलजेब्रिक फंक्शन था, तो डिग्री ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, मैंने वी गो फॉर डेरिवेटिव्स, इसका डेरिवेटिव बन रहा था तो मैंने बना दिया, तो पूरा फंक्शन मैंने टी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने आपको एक नई बात बताई कि हम लिमिट्स को देखो, लिमिट्स तो हमारी एक्स में है ना, लॉजिकल तरीके से सोच के देखो लिमिट्स हमारी एक्स में है, पूरा फंक्शन मैंने टी में कन्वर्ट कर दिया, बट लिमिट्स तो एक्स में ही है, तो इसलिए मैंने लिमिट्स को नहीं लिखा, मैंने इसको अलग से इंटीग्रेट कर लिया। अब जैसे ही इसको मैंने एक्स में कन्वर्ट किया मैंने लिमिट्स को लिख लिया और अल्टीमेटली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमारे पास हमारा आंसर आ गया। एक्चुअल में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना हमारी एक्सरसाइज 7.10, उसमें हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे थोड़े डिफरेंट तरीके से, मतलब उसमें हम लिमिट्स को भी टी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। यहाँ पर भी मैं लिमिट्स को टी में कन्वर्ट कर सकता था, बट क्योंकि फिर एक टॉपिक में कुछ ज़्यादा टॉपिक हो जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक्सरसाइज 7.10 में ही एनसीईआरटी ने बताया तो मैं भी आपको वहाँ पर ही बताऊँगा कि लिमिट्स को भी हम टी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया। तो देख लो कितना ईजिली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, हमने कुछ भी नया नहीं किया। अब सेम वे से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल है, x dx अपॉन x + 1 x + 2 और लिमिट्स है 1 और 2। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया कि ये आपकी प्रैक्टिस है। अब देख लो मतलब कि ये रैंडमली क्वेश्चन आया और मुझे तो पता ही है ये किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं भी पता तो हम सबसे पहले देखो ध्यान से, नीचे एक क्वाड्रेटिक बन रही है, अगर इसको मैं खोलूँगा ना x² + 2x + 1x + 2, तो ये क्वाड्रेटिक है, नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर फंक्शन है, नीचे डिग्री बड़ी है ऊपर छोटी है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। और आपको पता है एक्सरसाइज 7.4 में हमने ऐसे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है। और मैंने आपको ये भी बात बताई थी, आपको याद होगा हमने एक एक्सरसाइज की थी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कहीं पर भी डिनोमिनेटर में फैक्टर्स दिखें और उसकी होल की कुछ भी पावर ना हो, मतलब इस पूरे फंक्शन x + 1 x + 2 की होल की पावर अगर कुछ नहीं है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू वो परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से थोड़ी सी ज़्यादा इजी है। तो ध्यान से देखो, ये इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी टाइप है, ऊपर डिग्री 1 है नीचे 2 है, मतलब ये नीचे 2 फैक्टर्स बन रहे हैं सिंपल, तो ये फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले इसको ना आप 1 नंबर 1 दे दो। अब लेट x अपॉन x + 1 x + 2, अब इसको हम कैसे करेंगे, a अपॉन पहला फैक्टर b अपॉन दूसरा फैक्टर, ये हमने इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत अच्छे से सीखा था। ठीक है, तो इसको आप नंबर 2 दे दो। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, इसको सॉल्व ही करना है, x + 1 x + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई x + 2, b को x + 1 के साथ, नीचे x + 1 x + 2। ठीक है, अब क्लियरली ये आपस में कट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच गया, x = a × x + 2 b × x + 1। अब आपको पता है कि हमारा टारगेट क्या है, a और b की वैल्यूज़ को ढूंढना, और ये मैंने आपको अच्छे से सिखाया था पुट। एक बार ऐसा करते हैं, इसको 0 कर लेते हैं, x = -1। तो जिन्होंने इंटीग्रेशन को अच्छे से किया अभी तक, उनके लिए प्रैक्टिस है, उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस हमें कुछ आता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी x है -1 फिल कर लो, तो -1 + 1, तो -1 यहाँ पर कितना आएगा 1, यहाँ पर कितना आएगा 0, तो विच एम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई -1, क्योंकि 0 एंड समथिंग तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब सेम वे से अब हम क्या करेंगे, इसको 0 कर लेते हैं, पुट x = -2, तो इसको 0 कर लेते हैं। तो जहाँ पर भी x है -2 फिल कर दो, a × -2 + 2 प्लस b × -2 + 1,
तो -2 a इंटू ज़ीरो, यहाँ पर -1, विच एम्प्लाइज -2 इज a इंटू ज़ीरो, ज़ीरो माइनस b। तो आप माइनस से माइनस को कट कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब हम क्या करेंगे, पुट बोथ वैल्यूज़ इन 2 में फिल कर लो, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है -1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन x प्लस 2। अब सेपरेट हमने कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पुट इन 1। अब 1 में पुट करने का क्या मतलब होता है आपको पता है, इंटीग्रेट करना। तो विच एम्प्लाइज -1 अपॉन x प्लस 1 dx। अब यहाँ पर लिमिट्स भी हैं 1 2 प्लस 2 अपॉन 2 dx अपॉन x प्लस 2, और यहाँ पर भी लिमिट्स है 1 to 2। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि अगर फंक्शन नीचे उसका डेरिवेटिव ऊपर है तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग मॉड फंक्शन। ठीक है। तो ऐसा करो, इन कॉन्स्टेंट्स को आप बाहर लिख लो, तो मेरे पास कुछ ऐसा बच जाएगा। वन टू टू। ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, आपको पता है कि x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना है 1, वो ऊपर पड़ा है। x प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना है 1, वो ऊपर पड़ा है। तो इस टेक्निक की हेल्प से इसका हम आंसर लिख सकते हैं डायरेक्टली, माइनस कितना आएगा, लॉग मॉड फंक्शन कौन है, x प्लस 1 मॉड प्लस c तो लिखेंगे, लिमिट्स को लिख दो, प्लस 2, इसका आंसर भी लॉग मॉड x प्लस 2 1 to 2। तो लिमिट्स को फिल कर लेते हैं। अपर लिमिट माइनस जहाँ पर भी x है, लोअर लिमिट प्लस 2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ पर भी x है मैंने 1 और 2 फिल कर लिया। ठीक है। तो कितना बनेगा 3। अब मॉड को आप छोड़ सकते हो कि आपको पता है 3 एक पॉजिटिव नंबर है, माइनस लॉग 2, सेम यहाँ पर log 4 माइनस log 3। अब आप चाहो तो अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट क्योंकि मुझे अपना आंसर NCERT के आंसर से मैच करना है, इसलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस log 3 माइनस माइनस प्लस log 2 प्लस 2 log 4 माइनस 2 log 3। ठीक है। तो माइनस log 3, देखो माइनस log 3 माइनस 2 log 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 3 log 3। अब यहाँ पर कितना है, log 2 और 2 log 4। अब यहाँ पर ना मैं log की कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने वाला हूँ जो हमने कंटिन्यूटी में भी सीखी थी। अब जो भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं जस्ट आंसर को मैच करने के लिए कर रहे हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस के लिए कि अगर आंसर लिखा होगी इतना ही प्रूव करना है हमें। ठीक है। तो हमने एक लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log x की पावर m को मैं लिख सकता हूँ m log x। मतलब अगर log के आगे कोई नंबर है तो उसको मैं पावर में लिख सकता हूँ। सेम वे से यहाँ पर log के आगे कोई नंबर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3। इस माइनस को आप यहीं पर छोड़ दो। ठीक है। तो मैं 3 को ऊपर ले गया, log 2 प्लस log 4 की पावर 2, तो कितना बनेगा, माइनस log 3 की पावर 3 27, log 2 यहाँ पर कितना आएगा, log 16। अब यहाँ पर मैं दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने वाला हूँ, मैं दोनों को अलग अलग लिख दूँगा। तो पहले log a प्लस log b, इसको मैं लिख सकता हूँ log ab। ठीक है। तो मैं इन पर यूज़ करने वाला हूँ, तो ये कितना आएगा, log a प्लस log b, log ab ऐसे करके।
तो इसको पहले लिख लो log 32 माइनस log 27। अब यहाँ पर भी मैं प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला वो भी लिख देता हूँ। log a माइनस log b को मैं लिख सकता हूँ log a बाई b। अगर फंक्शन डिवाइड में हो एंगल तो माइनस, मल्टीप्लाई में हो तो प्लस। ठीक है, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो कितना आंसर आएगा log a बाई b। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। मैंने आपको बताया हम अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते थे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, बट क्योंकि एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना था तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया। तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। सबसे पहले मैंने पहचाना कि नीचे फैक्टर्स हैं और ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन था, तो मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से किया, सेपरेट किया, इस तरह से कुछ आ गया, इंटीग्रेट किया, लिमिट्स को फिल किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो स्टूडेंट, इसमें क्या है, साइन क्यूब 2 इंटू टी कॉस 2 इंटू टी डी टी। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है और यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी है 0 और अपर लिमिट कितनी है π/4। और अगर इसको मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ तो सबसे पहले इसको मैं मैपिंग से जोड़ूंगा। आपको पता है यहाँ पर साइन और कॉस है तो ये नॉन अलजेब्रिक है। ठीक है, किसकी ओर देखेंगे, एंगल की ओर। 2 इंटू टी 2 इंटू टी लीनियर फंक्शन है, इंटीग्रेबल हो रहा है। अभी तक तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं इनको इकट्ठे इंटीग्रेट कर पाऊँ। देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब डेरिवेटिव देखो, पावर्स को इग्नोर कर दो। साइन 2t का डेरिवेटिव भी कितना होगा, cos 2t इंटू 2, और cos 2t का डेरिवेटिव भी माइनस साइन 2t इंटू 2 बन सकता है। मतलब दोनों ही एक दूसरे के डेरिवेटिव बन सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी ध्यान से देखो तो आपको याद होगा ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 7.2 में 6th एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट, वो कुछ ऐसा था, ये हमने किया था। अब इसको बताने का रीज़न कुछ खास है। मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल हमने पहले भी की है। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, एंगल लीनियर फंक्शन है, इंटीग्रेबल नहीं हो रहा, दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव बन रहे हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जब भी साइन और कॉस इकट्ठे हों, जब भी साइन और कॉस इकट्ठे हों और उनके एंगल भी सेम होने चाहिए। एंगल का मतलब अगर यहाँ पर कुछ ये होता कि साइन 2x कॉस x, अब इनके एंगल डिफरेंट हैं। साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस 2x इंटू 2 होगा, सेम वैसे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं बन सकते, तो एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ पर एंगल सेम है, यहाँ पर भी एंगल सेम है। ठीक है, चलो इससे आगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो जो इवन पावर होती है उसको आपने t फिल करना है, cos x इज इक्वल टू टी, आपको याद होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों पावर्स ही ऑड हैं, ये भी ऑड है, cos की पावर 1 है, यहाँ पर भी है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप किसी को भी जो आपको अच्छा लगता है आप उसी को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मुझे लगता है कि साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, cos 2t इंटू 2, मतलब पॉजिटिव होता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पुट साइन 2 इंटू टी इज इक्वल टू यू, क्योंकि पहले से फंक्शन t में है तो मैंने इसको u में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है जी, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि मुझे t से u में जाना है ना, विद रिस्पेक्ट टू t। तो मुझे डेरिवेटिव करना है साइन 2 इंटू टी का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है u का। अब आपको पता साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, इसका डेरिवेटिव du बाई dt। तो cos 2 इंटू टी, 2 इंटू टी का डेरिवेटिव कितना आएगा 2, du बाई dt। अब ऐसा करो, आप t वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, cos 2 इंटू टी dt, यहाँ पर है cos 2 इंटू टी dt, तो इस 2 को आप इधर ले जाओ, du बाई 2। ठीक है, तो इसको आप नंबर 1 दे दो। अब हम क्या करेंगे, ऐसा करके इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब साइन 2t को मैंने क्या फिल किया है, u, तो यहाँ पर कितना आएगा u का क्यूब। आपके सामने cos 2t dt की वैल्यू कितनी है, du बाई 2। ठीक है, अब ध्यान से फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा, यहाँ पर मैं लिमिट्स को नहीं लिख सकता। प्लीज़ आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये जो लिमिट्स हैं ये t में हैं
और ये जो फंक्शन है ये यू में है, तो हम लिमिट सेम फिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं जस्ट इसको ऐसे यू से सॉल्व कर दूंगा। तो इस 2 को आप बाहर निकाल लो, तो मेरे पास कितना आएगा u³ du, और इसकी इंटीग्रेशन बहुत ईजी आपको पता है, u4/4। अब यहाँ पर हम प्लस c तो नहीं लिखेंगे, हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो बिकॉज वी नो sin 2t की वैल्यू कितनी है u, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो कितना आएगा 1/2, 1/4 को बाहर ही निकाल लो, कितना आएगा sin 4/2t। अब जैसे ही हमारा फंक्शन t में कन्वर्ट हो गया वापस से, तो लिमिट्स को फिल कर दो 0π/4। तो 1/8 अब क्या करेंगे, 2t मतलब अपर लिमिट, उसकी पावर कितनी है 4, माइनस लोअर लिमिट, उसकी पावर कितनी है 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/8। तो यहाँ पर कितना आएगा π/2। ठीक है, कितना आएगा π/2। तो मैं चलो एक बार लिख देता हूँ, sin π/2 की पावर 4, 2 × 0 0 की पावर 4, 1/8। sin 90 कितना होता है 1, sin 0 कितना होता है 0, तो कितना आंसर आ गया 1/8। तो देख लो अब आपके सामने है, ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। हमने क्या किया, मैंने आपको क्या बताया, इसमें जब भी साइन और कॉस में दोनों में फंक्शंस होंगे, ये दोनों अगर एक इवन होता है एक ऑड होता, तो हम इवन वाले को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब यहाँ पर दोनों ऑड थे, तो मैंने जिसको मर्जी आपको दिल करे उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, मैंने सब्स्टिट्यूट किया, कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ आपको कि हम लिमिट्स को यहाँ पर नहीं लिख सकते कन्वर्ट किए बिना, इसलिए पहले मैंने इसको u में सिर्फ इंटीग्रेट किया है, बाद में t में कन्वर्ट करके इसको लिमिट्स को फिल किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। और स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.9 या इसके बाद जब हम एक्सरसाइज 7.10 करेंगे, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको पता लगेगा कि आपने इंटीग्रेशन को कितने अच्छे से किया है। तो ऐसा नहीं है कि इसको आपने छोड़ देना है, इसमें रैंडम क्वेश्चंस है, मिक्स क्वेश्चंस हैं, तो इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। ये आपको इंटीग्रेशन को और भी अच्छे से समझने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगी, तो इसलिए इन क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से करना है।